लगातार आप सभी लोग के मैसेज आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, और अभी इस समय रात के 12 बज रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था इस पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन आप सभी लोग के आरआरबी पीओ के रिज़ल्ट आए हैं। तो जिन सभी लोग का हो गया है उन सभी लोग को तो दिल से बधाई, आप सभी लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आगे के लिए मेहनत करिए। जर्नी का आपने एक पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया है, दूसरे पार्ट के लिए आप एकदम तैयार होइए, मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करिए। और जिन्होंने नहीं क्लियर किया है, आप सभी लोग के लिए पहली बात तो ये कन्फ्यूज़न थी, ये दिमाग में था कि बहुत से लोगों का अच्छा नंबर आया, बहुत से लोग के अच्छे अटैम्प्ट भी थे, 60-65 तक भी थे, ठीक है, अच्छे अच्छे शिफ्ट में थे। अब अलग स्टेट वाइज ये होता है तो उसके हिसाब से उनका नहीं हुआ। और कई बार कई जगह वो ऐसा देख रहे हैं कि जैसे कई सारे बच्चे हैं जो मेंशन कर रहे हैं जिनका 53 में हो गया, 51 तक में अटेम्प्ट पे हो चुका है। मैं आपसे ये दो बात ये बोलना चाहूँगा। पहली बात तो देखो कि अगर आपने 65 पे नहीं किया तो वहाँ दो रोल प्ले हो सकता है। एक तो वही आपके स्टेट में वैकेंसी वाला रोल, और दूसरा रोल ये हो सकता है जो कि आपको ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो ये है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं रही होगी। एक्यूरेसी में आपने कुछ ना कुछ गलतियाँ की होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ों को हड़बड़ी में आके जो पेपर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो आ चुका है, वो आ गया था, उसमें आपने गलती कर दी, तो कुछ ये गलतियाँ थी। दूसरा आप सभी से एक बात ये बोलूँगा कि मैं देखो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये तो पार्ट ऑफ जर्नी है ना, ठीक है। मैं सबकी तरह और ये नहीं बोलूँगा कि आपके और एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली भी यही सोचो तो आपके सामने ऑप्शन और क्या है, यही तो ऑप्शन है ना कि देखो आप ये साल में इस पूरे जो बैंकिंग साइकिल होती है, फिर जो भी एग्ज़ाम का साइकिल है, इसमें 7 से 8 एग्ज़ाम देते हो आप, और उस 7 से 8 एग्ज़ाम में आपका ठीक है ये पहला एग्ज़ाम था जहाँ पर अभी नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं जो कि आगे लाइंड अप हैं। और मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि ठीक है, चीज़ें हमेशा सबके लिए सेम नहीं होती, चीज़ें बदलती भी हैं, ठीक है। इसमें मेरा ये कहना है कि जो आप आज अगर आपको लगता है कि आप फेल हुए हो या फिर आप फेलियर हुए हो, तो ये तो आपको सिखाने के लिए हुआ था ना, हुआ है या फिर जो भी है, क्योंकि फेलियर का कभी ये मतलब तो रहा ही नहीं है ना कि वो आपको एक पॉइंट पे लाके खड़ा कर दे कि हाँ अब हो गया, अब मैं फेल हो गया, अब मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, इससे आगे मेरी कोई जर्नी नहीं है, इसके आगे मेरी कोई मंजिल नहीं है, नहीं कोई रास्ता था। एक बच्चे का मैंने देखा वो था और उसका रिजल्ट नहीं हुआ, और उसके जस्ट नेक्स्ट टाइम ही वो क्वेश्चन पूछ रहा था और बोल रहा था ठीक है भैया स्टार्ट करूँगा, ऐसे करूँगा। तो मेरा ये मानना है यार कि देखो आपके दिमाग में अगर ये दिमाग आप प्रैक्टिकल प्लान लेके चले थे कि जब आप ये 7-8 एग्जाम दोगे, इसमें 1-2 में फेलियर आएगा, चीज़ें ख़राब होंगी। एक बच्ची थी उसने बोला कि हाँ मैं मान चल रही थी कि मेरे अटेम्प्ट बहुत ख़राब हुए हैं, मैं और बल्कि जो आईपीएस क्लर्क है इसकी स्पीड पे काम कर रही हूँ, जो मेरी और गलतियाँ थी एग्ज़ाम में पैनिक वाली उस पर काम कर रही हूँ, एग्ज़ाम को सेम टाइम पे देके काम कर रही हूँ। तो ये होता है आप फेलियर से लर्निंग क्या लेते हो। तो आप सभी लोग के लिए एक मैसेज ये होगा मेरा कि आप जो लोग अभी एग्जामिनेशन में कल जिनका नहीं हुआ है आरआरबी पीओ में, आप सभी लोग बैठ के एक लर्निंग जो आपको मिली है वो लेना। दुख हुआ होगा मैं मानता हूँ, दर्द हुआ होगा मैं मानता हूँ, आप सभी लोग को एकदम चोट पहुँची होगी, ये बिल्कुल फैक्ट की बात है, ठीक है। इसमें कोई भी दो राय, मैं झूठ नहीं बोल सकता, दिल पे आपके चोट लगी होगी, और जिनका ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट हुआ था वही वाली बात मैं बोलूँगा, उन सभी लोग को और हार्डर पेन हो रहा होगा। आप भले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, भले बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन पेन तो सबको होता है ना यार, जिसका नहीं होता, तो असलियत में पेन तो होता ही है, ठीक है। और कई लोग का डाउट ये था कि भैया माँ बाप या फिर फादर या फिर पेरेंट्स वगैरह को क्या समझाएं, तो उनको देखो एक ही बात बोलो कि आपने मुझे इस साल का चांस दिया है ना, तो इस साल के पहला एग्ज़ाम मैंने अभी दिया है ना, तो इस साल का मुझे पहला एग्ज़ाम अगर दिया है तो मुझे आगे सारे एग्जामिनेशन देने दो। 2023 का जो साल है ये मेरे वाला साल है, अगर इसमें मेरा नहीं हुआ तो फिर जो है देख लेना, जो भी आपको करना है कर लेना, उसके बाद जो आपने मुझे जो भी आपकी उनसे डील हुई है वो करने को आप तैयार हो जाना। लेकिन अभी उनको बोलो आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि मैंने फिर से बोला था फेलियर कभी आपका जो ये एग्जामिनेशन होता है ना वो साइकिल थोड़ी ऐसे थोड़ी जाती है कि आपका सब में टिक लगता जाएगा, ठीक है। किसी में आपको क्रॉस भी लगता है ना, ठीक है, तो आपको सब में टिक नहीं लग सकता। और ये बात ये भी इंपॉर्टेंट रखनी होती है कि जो आपको ये जो लोग पेरेंट्स वाले हो ना, आप लोग जब इनको कन्विंस करोगे तो अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस रखना इस चीज़ का ना, कि उनको आप इस बात को कॉन्फिडेंटली बोल पाओ कि अरे हाँ मैंने मेहनत की थी, अभी गलती हो गई, ये समझ में आ गया, अभी जो और आगे एग्जाम्स हैं ईपीएफओ और आरआरबी जो भी आपने फॉर्म भरे हैं वो मैंने अच्छा दिया है, वहाँ पे मैं बेटर कर रही हूँ, और आगे जो एग्जामिनेशन है उनको भी मैं बेटर करूँगा, ठीक है। एक तो ये बात होती है, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखोगे तो सामने वाला भी आप पे बिलीव कर पाएगा। जब आप खुद हार जाओगे तो सामने वाला कैसे बिलीव करेगा। तो एटलीस्ट आपको इस पूरी जर्नी में कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, और बस ये ध्यान रखना कि आज नहीं हुआ है तो कल होगा, कल बिल्कुल होगा, ठीक है। और कई लोग ऐसे आप में से हैं जो जिनका मेल वेल आया था और ये मैसेज भी कर रहे थे कि भैया मुझे ना लास्ट ईयर मेरा इवन मैं मेंस तक निकल गया था, एक बच्चा था वो तो बोल रहा था इंटरव्यू तक निकल गया था, और इस साल प्री नहीं हुआ। तो ऐसे लोग का मैं मानता हूँ यार, मैं ऐसे लोग के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि आईपीएस पीओ में मेरा मेंस तक निकल गया था और इंटरव्यू में बाहर हुआ था पहली बार।
तो सबसे ज़्यादा दुख तब होता है कि जब आप चलो प्री में बाहर हो जाओ तो कम दुख होता है, लेकिन वो लोग जानते होंगे जो प्री मेंस निकाल के इंटरव्यू से बाहर होते हैं फाइनल सिलेक्शन से, सबसे ज़्यादा दुख उनको होता है। तो ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ। तो उसके लिए भी देखो आपके पास क्या है, एक जैसे मेरे पास क्या था, कोई और चांस नहीं था, मुझे था कि एक चांस मुझे और लेना था। तो आपने जैसे इस साल एक चांस अगर लिया है तो अब ये पहला शॉट है, पहले शॉट में आप नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, SBI PO IPS PO बहुत सारे जो और एग्जामिनेशन आएंगे उनको आप बैठ के अच्छे से देना और उन पर एक्सेल कर लेना है। कुछ घंटों का ब्रेक ले लो, एक दिन का ब्रेक ले लो, लेकिन वही बात बोलूँगा यार कि दिमाग में फोकस होना चाहिए नेक्स्ट एग्जामिनेशन टारगेट का। आप में से कईयों का IPS क्लर्क है, कईयों का कुछ और एग्जामिनेशन, तो उस पर ध्यान दो, बाकी चीज़ों को भी आप भूल जाओ, ठीक है। चलो बाकी ख्याल रखो, मेरे कहने से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, जो दिमाग में पेन होता है वो होगा ही, लेकिन ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना कि थोड़ा शॉर्ट टर्म है ये, अगले एग्जाम पे टारगेट अगर नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन और परेशानियों में ढेलेगा, ठीक है। तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, तुरंत ही लग जाएंगे नेक्स्ट एग्जामिनेशन से। जस्ट एक्सेप्टेड द फैक्ट कि ये मेरी गलती हो गई, एक्यूरेसी नहीं बन पाई, और जो भी फैक्टर्स रहे हों वो आपको पता होंगे बेटर, मुझसे ज़्यादा आपको पता होंगे। और दैट्स इट, अपना ख्याल रखो और आगे तैयारी करो। ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। चलो बिल्कुल टूटना नहीं है ना, मेहनत करना अच्छे से, ठीक है। ख्याल रखो।